आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस्ड इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट अस से आपके पास दो सेट्स गिवन है, टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, दो सेट आपको गिवन है ए एंड बी। फिर आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज लेट अस से 50। अगेन आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 32. We need to find the number of elements in A intersection B. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है इसमें क्या करना है, हमें A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करनी है। हमें क्या क्या गिवन है, A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, A में कितने हैं और B में कितने हैं। तो हमें एक चीज़ पता होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B ये कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस कैसे आता था याद है, इसमें भी ये काउंट हो जाता है, इसमें भी ये काउंट हो जाता है, दो बार काउंट हो गया इंटरसेक्शन बी, तो एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एकदम बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ए यूनियन बी हमें गिवन है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमें गिवन है 28, बी में कितने हैं 32 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फाइंड आउट करना है। तो अब बेसिक मैथ्स लगानी है, इस ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी, ये कितना हो गया 60 माइनस 50 विच इज 10। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी मेरा आ गया 10, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ किया कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि हमें ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है। ठीक है, और ये फाइंड आउट करना है, तो एकदम बेसिक फॉर्मूला था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से कि मान लो कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। 500 पीपल का एक ग्रुप है। ठीक है, अब उस ग्रुप में से 300 पीपल जो हैं वो आपके हिंदी बोलने वाले हैं, और जो 400 पीपल हैं लेट अस से ये आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक ग्रुप है पीपल लोगों का, उसमें से 500 लोग टोटल हैं। उन 500 में से 300 लोग हिंदी बोलते हैं, 400 लोग इंग्लिश बोलते हैं। हमें बताना है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वाले कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे हमें गिवन है ना कि 300 पीपल हिंदी बोलते हैं, तो अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही 300 सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं। इस 300 पीपल हिंदी बोलने वाले में दोनों तरीके के लोग हैं, जो हिंदी सिर्फ हिंदी बोलते हैं और हिंदी एंड इंग्लिश वाले भी पीपल हैं। इसी तरह इस इंग्लिश वाले में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और एक वो जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, जो बंदा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलता है उसको भी मैं कहूँगा ना कि ये इंग्लिश बोलता है, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे इसी तरह से ये डिवाइडेड है, हमें इसमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले। तो अब इस क्वेश्चन को हम सेट्स यूज़ करते हुए करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल, तो ये जो ग्रुप ऑफ 500 पीपल है इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि पहले तो ये मानते हैं कि जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो लोग यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको हम कंसिडर करते हैं सेट एच, और इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है,
इसको हम कंसिडर करते हैं सेट ई। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल, यानी आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज 500। ठीक है, कि भाई जितने लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं इनका यूनियन आपको 500 गिवन है। ठीक है, अब देखो सिंस इनका यूनियन कैसे, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं। अब देखो यूनियन हमें गिवन है, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी हमें गिवन है कितना है 300, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश हमें गिवन है 400। हमें फाइंड करना है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी ऐसे लोग जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो फिर से इजी सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो H यूनियन E कितना है 500, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H है 300, दिस इज 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E will come out to be 700 minus 500 which is 200। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट्स आए हमारे, ये वो पीपल हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये वो लोग आए हैं। अब अगर आपसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी सोच सकते हो आप कि हमारे इसको अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ, जैसे जो 300 पीपल थे, ठीक है, सबसे पहले जो 300 हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, इसमें देखो इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि 200 पीपल हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो बाकी बचे हुए 100 लोग सिर्फ हिंदी बोलने वाले होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एक और क्वेश्चन बना सकते हो कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, तो वो कितने होंगे 100। सिमिलरली जो 400 इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं उसमें दो तरह के लोग होंगे, एक तो इंग्लिश ओनली वाले और एक हिंदी एंड इंग्लिश वाले। हिंदी एंड इंग्लिश वाले कितने हैं, अभी निकाला 200, तो बाकी बचे हुए कितने होंगे जो 200 हैं इंग्लिश ओनली वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला होता कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु ओनली स्पीक हिंदी, तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ता है ये वाला पार्ट कि जो दोनों बोलते हैं, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।